बलाज से शुरू होने वाला एक कत्ल के वाकयात जो अब तक जावेद भट्ट पर थमे हैं, उस केस में आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और जावेद भट्ट मरहूम की अहलिया ने जो है वो आज मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया है। जी बिल्कुल, मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया गया है और जेल में ये शनाख्त परेड की गई थी अदालती हुक्म पर। और आज जावेद भट्ट मरहूम की जिनको कत्ल किया गया था और दो शूटर जो हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, अजहर और अलियास उनका नाम था। इनके तफ्तीश के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो तो सामने आ रही थी, इनके बयानात भी सामने आए जब इन्होंने मीर फतेह का नाम लिया और उसके बाद फिर एक आरिफ नामी शख्स का नाम लिया जो ताहाल मफरूर है। और अब इन दोनों मुल्जिमान जो शूटर थे और लाहौर के ही रिहायशी थे, जिनको जो समझे कि हालात से तंग आकर दोबारा शूटर की तरफ आए थे, इन लोगों को हायर किया गया था। और आज जावेद भट्ट मरहूम की जो अहलियां हैं उन्होंने अदालती हुक्म के बाद जेल परेड पे जो है वो जेल गई और वहां पर शनाख्त परेड के दौरान दोनों मुल्जिमान को जो है वो पहचान लिया। और उसके बाद नामजद मुल्जिमान थे। कैसर भट्ट की अबूरी जमानत जो है वो हो चुकी है और ये भी नामजद थे। ये दोनों तो नामजद नहीं थे, कैसर भट्ट और अमीर फतेह नामजद थे। और इन दोनों की, अमीर फतेह तो ताहाल मीर मसहब और मीर फतेह का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं और ना ही कोई उनका बयान सामने आ रहा है। मीर फतेह के वाले से तो ये क्लियर था कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, मीर मसहब भी शायद बैरून मुल्क जा चुके हैं। कैसर भट्ट ने अबूरी जमानत कराई थी और जब कोई मुल्जिम अबूरी जमानत कराता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अदालत को ये कह रहा है कि मैं पेश हो जाऊंगा, तफ्तीश में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन अभी तक कोई सोर्सेज ने ऐसी इतला नहीं दी जिसके तहत ये कहा जा सके कि कैसर भट्ट जो है वो बेल कराने के बाद शामिल तफ्तीश हो गया। तो अब इसका रिजल्ट ये होगा कि कैसर भट्ट जो अगर तो शामिल तफ्तीश जैसे नहीं हो रहा, ज़राए के मुताबिक जो इतलात आ रही हैं, तो जब वो अबूरी जमानत उसकी 7-8 दिन की है, ये अब ख़त्म होने वाली है, पीर या मंगल को ये ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा इसकी डेट पड़ेगी। और अगर पुलिस की जानिब से कहा गया कि जनाब मुल्जिम तो शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ, तो यकीनन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत कराई गई है, अबूरी ज़मानत खारिज हो जाएगी और उसके बाद फिर कैसर भट्ट के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मीर मसहब और मीर फतेह, मीर मसहब का नाम लिया था इसमें कि जनाब मीर मसहब के कहने पर हमने इसको शूट किया था जावेद भट्ट साहब को, और मीर फतेह जो है वो FIR में उनको नामजद किया गया था। बहरहाल अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये दोनों भाई इस वक्त लापता हैं, इनके बारे में कोई खबर नहीं है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे थे कि मीर फतेह तो पहले ही बैरून मुल्क जा चुका था और मीर मसहब जो है वो भी अब बैरून मुल्क जा चुका है। इस केस के जो, अगर इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, तो मीर बालाज की जहाँ तक बात करें, 18 फरवरी को उनको कत्ल किया गया था मीर बालाज को, और उसके बाद से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर इसका इल्ज़ाम आया था। तीफी भट्ट जो है वो उसके खिलाफ काफ़ी बयान आए, एहसन शाह का बयान आया कि जो उसके कहने पे मारा गया, लेकिन एहसन शाह को भी मार दिया गया। और अब तीफी भट्ट जो है वो फिलहाल जो बैरून मुल्क में है और उसका भी कोई पता नहीं है, उनके बेनोई को भी मार दिया गया था। दूसरी तरफ गोगी भट्ट के हवाले से मैंने पहले भी एक बात कही थी, अपने कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि अभी तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में गोगी भट्ट के खिलाफ कोई ऐसी ठोस शहादत नहीं मिली। बाकी इसके ऊपर वीलॉग्स का सिलसिला तो लोगों के जारी है और सुलह होगी, सुलह नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक सुलह तब तक नहीं होगी जब तक आमने सामने नहीं आएंगे। और गोगी भट्ट का बेनोई मारा गया और मीर मसहब और मीर फतेह का भाई जो उनके बाप की तरह था, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिससे उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको मार दिया गया। तो सुलह के इम्कान बज़ाहिर तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात बीच में सुलह कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखना यह है कि अगर ये सुलह हो जाती है तो क्या यह सुलह देर पा होगी। दोस्तों, इसमें मज़ीद अपडेट्स होंगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।